हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। मुजाहिरीन के हाथों पुलिस कांस्टेबल की शहादत, वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करारवा की सजा दिलवाने की हिदायत। अब तक 115 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हो चुके हैं। पाक बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बेलारूसी वक्त 27 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर खारिजा से मुलाकात। दो तरफा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वुज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अलीम खान से बेलारूसी वुज़रा की मुलाकातें। मौजूदा दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कानूनी निज़ाम मुवासलात के शोबे में दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के ज़राए मुवासलात में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बेलारूस का आला सतह का 68 रुकनी वफ़द गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा था। बेलारूस के सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आईनी कमेटी में जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम शामिल हैं। जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद की आईनी बेंचेस के लिए नामजदगी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू भी नामजद। जजेस की नामजदगी 2 माह की मुद्दत के लिए की गई है। अलामिया जारी। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में कसरत राय से फैसला हुआ। आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हक या मुखालिफत में वोट नहीं दिया। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड। पेशावर 255। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 236 हो गई। रावलपिंडी 169। कराची का AQI 162 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली 362 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर समेत फ़ज़ाई आलूदगी में पंजाब के सर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। दूसरे मरहले में 25 मजीद मॉनिटर लगाए जाएंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। 5 मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पहले ही लाहौर में काम कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त भी मिल गई। डीजी माहौलिया डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 20 दिसंबर से होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी 2025 तक होंगी। बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी हमरा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद रखने का फैसला। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का ऐलान। जिला मरी के तमाम तालीमी इदारे भी कल बंद रखने का फैसला। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर रिंग रोड भी 2 रोज़ा बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई।
बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। अडयाला जेल में मुलाकात 2 घंटे से जायद जारी रही। मुलाकात में तय पाने वाले उमूर पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से मुशावरत होगी। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल फाइनल है। एहतजाज कॉल ऑफ होने वाली कोई बात नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उसका कुछ बता दें। सहाफ़ी का सवाल, जी इस पर आपको बताएंगे। मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात का देखें क्या बनता है। बैरिस्टर गौहर का जवाब। बानी पीटीआई से मुलाकात हुई सर आपकी? मुलाकात मेरी हुई है, लेकिन सिर्फ रास्ते को सर एहतजाज पे कोई गुफ्तगू हुई हो सर? नहीं सर, देखो एहतजाज का कॉल खान साहब का एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल ऑफ कर रहे हैं या नहीं? नहीं, क्या कोई ऐसी कॉल ऑफ वाली बात ही नहीं तो है। सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाल्लाह ताला देखो आप जाते हैं तो बात करते हैं। एहतजाज की आड़ में पीटीआई शरपसंदों का पुलिस एहलकारों पर हमला। कांस्टेबल मुबश्शिर सर पर चोट लगने से शहीद। 46 साला कांस्टेबल मुबश्शिर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जानबर ना हो सके। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। शरपसंदों के तशद्दुद से 70 एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। एहलकारों को सर, बाजुओं और टांगों पर चोटें आई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से शरपसंद हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। मुजाहिरीन के हाथों पुलिस कांस्टेबल की शहादत। वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करार बाकी सज़ा दिलवाने की हिदायत। शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर के कमसिन बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासिर के हाथों उजड़ गई। 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासिर मुल्क भर में जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबश्शिर ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरान और अहलकारों पर हमलों की मजम्मत। पुलिस अहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क देखे गए। गाजी बरोथा, मियांवाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहां सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एहतजाज की बजाय ये तहरीक मुसल्लह दहशतगर्दी की काविश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया है। अवाम तरक्की की सियासत के साथ हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। ज़र मुबादला और एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। दोस्त ममालिक की जानिब से अरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज बेलारूस के साथ MOU साइन हुए हैं। दोस्त मुल्क के सदर का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। बेलारूस के सदर का बड़ा अहम दौरा है। बेलारूस पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में अहम गुफ्तगू। बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में आप। ये हालत है आपकी, और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। आप पठानों को कह रही है हाँ मेरे शौहर मेरे मियाँ की बात है, मैं तो खड़ी रहूंगी, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। क्यों? आपके बेटे कहाँ हैं? इमरान खान के अपने बेटे कहाँ हैं? ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं, और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए। ये एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। ये कल भी दहशतगर्द थे, आज भी दहशतगर्द है। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इसकी तैयारी हो रही है। मुजाहिरे में पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद हुआ है। मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं। कटी पहाड़ी में कांस्टेबल वाजिद को एक गोली गर्दन पर लगी है। ये सरों को टारगेट कर रहे हैं। ये तालिबान का तरीका वारदात है। क्या पुलिस वालों को मार कर इनकलाब लाना है? अज़मा बुखारी बरहम, इनका एजेंडा यही है। रियासत भी गोली चलाए, इनको लाशें चाहिए। बुशरा अपने बच्चों को बचाकर दूसरे के बच्चों को मरवा रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अपने बच्चे कहाँ हैं? गंडापुर गायब हो गया है। बुशरा बीबी मजहबी कार्ड खेल रही हैं, पठानों को उकसा रही हैं। जत्था बरदार फोर्स को पाकिस्तान को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज, पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 22 मुकदमा दर्ज। लाहौर 8, रावलपिंडी, फैसलाबाद 2-2, कसूर, गुजरांवाला और चिन्नौर शकरगढ़ में 1-1 मुकदमा दर्ज। लाहौर में थाना इस्लामपुरा, लाड़ी अड्डा, किला गुजर सिंह, शफीकाबाद, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनामा और डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के थाना टेक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बानी पीटीआई, बुश्ता बीबी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान नामजद। फैसलाबाद में थाना सदर जड़ावाला में दहशतगर्दी, तोड़फोड़ समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अवाम ने पीटीआई की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। एक टोला इंतशार और अफरा तफरी की सियासत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर हमलावर होना है। अवाम को इंतशार में धकेलना बंद करें। जेल में बैठा शख्स चाहता है कौम का नुकसान हो। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में सीआईए की इमारत को सब जेल करार दे दिया गया। चीफ कमिश्नर ने सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के हाई प्रोफाइल अफराद को गिरफ्तार करके सीआईए सब जेल में रखा जाएगा। सहाफियों के रूप में पीटीआई के यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक पीटीआई के कारकुन सहाफियों के रूप में डी चौक में पुलिस की मुकम्मल हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे थे।